question 3 for internal 3. Algorithm for Runge-Kutta fourth order. R के फोर्थ ऑर्डर के लिए हमें एल्गोरिथम लिखनी है। तो सबसे पहले हमने हमारे एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, हमारा फंक्शन डिफाइन किया एज f of x, y। अब इसके बाद एक इनिशियल कंडीशन है एज x0 y0, हम उसे रीड कर लेंगे। हमने दूसरा वेरिएबल लिया है स्टेप्स नाम का, जिसे n माना है, हम उसमें स्टेप्स को रीड करेंगे। उसके बाद हमने तीसरा वेरिएबल लिया है xn, जो कि कैलकुलेशन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेशन करना है उस पॉइंट को हमने xn सपोज किया है। फोर्थ स्टेप पर आते हैं, कैलकुलेट करना है हमें हमारा स्टेप का साइज। स्टेप साइज हमने लिया है h। h को कैसे कैलकुलेट करेंगे, xn माइनस x0 बाय n। जो भी हमारा xn है, मतलब हमारी लास्ट वैल्यू माइनस हमारी फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स जो हैं n, उनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे h यानी कि हमारा साइज हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप पर, जो कि हमारा i को हमें सेट करना है लूप चलाने के लिए। हमने एक लूप चलाया है हमारे सिक्स्थ स्टेप में, जिसके लिए हमने i को 0 सेट कर दिया है। उसके बाद हम हमारा जो rk का फॉर्मूला है फोर्थ ऑर्डर के लिए, हमने वो लिखा है। rk का फॉर्मूला होता है h इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0। f ऑफ x0, y0 में हम h का इंटू करते हैं, तो हमारे सबसे पहले k की वैल्यू आती है k1 की वैल्यू। k2 की वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला है h इंटू f ऑफ x0 प्लस h/2, y0 प्लस k1/2। k1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमारा k2 कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम आते हैं k3 पर। k3 की वैल्यू है h इंटू f ऑफ x0 प्लस h/2, y0 प्लस k2/2। यहाँ से k2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो इसके अंदर आएगी, उसके बाद ये कैलकुलेट होकर k3 में चला जाएगा। अब हम आते हैं k4 पर। k4 का हमारा फॉर्मूला है h इंटू f ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस k3। तो ये हमारा k3 यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ आएगा, इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारी k4 में चली जाएगी। अब जो हमारा आगे के फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो होता है k is equals to k1 plus 2 into k2 plus 2 into k3 plus k4, और इसका हम डिवाइड करते हैं 6 से। तो इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करके हमने k में डाला है। yn नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है। अब जो हमने y0 की इनिशियल कंडीशन जैसे रीड किया था, उसमें हमारे k को प्लस करके, k को ऐड करके हमने उसको yn के अंदर डाल दिया है। अब हमने हमारा एक लूप का इंक्रीमेंट किया है, हमने हमारे i का इंक्रीमेंट किया है i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब जो हमारे इनिशियल पॉइंट्स थे वो हो गए हैं x0 इक्वल्स टू x0 प्लस h, और y0 में हमने डाल दिया है yn को। अब जब तक i लेस देन n है, हमें yn को डिस्प्ले कर देना है, जो कि यहाँ से कैलकुलेट होगा और यहाँ पर जाकर उसको डिस्प्ले कर देंगे, और यही हमारी एल्गोरिथम हो जाएगी स्टॉप। तो ये था एल्गोरिथम फॉर आर के फोर्थ ऑर्डर।